हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस सेशन। आज हम बात करेंगे ईएमआई और ऑल्टरनेटिंग करंट के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के। बेसिकली इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कुछ ऐसे हैं जो कि डीयू और आपका एचसीयू और जेएनयू, डीयू और एचसीयू मिलनी, इन दो एग्जाम्स के पीवाईक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस हैं। साथ में एक आधा क्वेश्चन जो आईआईटी जैम के भी है, जो हम यहाँ पे देखेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखो इसके क्वेश्चन जो कैसे होते हैं और हमें कैसे सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को और क्या भी होता है, ठीक है। तो अगर आपको मतलब नहीं पता कि ईएमआई ऐसे क्या होता है तो प्लीज आप पढ़ने के बाद इस लेक्चर को देखेंगे ताकि आपको क्वेश्चन जो अच्छे से समझ आएंगे। अदरवाइज अगर बिना पढ़े करोगे तो फिर आपको कुछ भी समझ आने से रहा, ठीक है। सो अगर आप अभी तक टेलीग्राम में ऐड नहीं हुए हो, अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके सीधे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जा सकते हो, या फिर लिंक जो है वो नीचे आपको दिखेगा, ब्राउजर में जाके सीधा टेलीग्राम ग्रुप जो है, मतलब ब्राउजर में जाके टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है उसको आप ये करो, पेस्ट करना वहाँ पे, आप सीधा इस टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओगे, ठीक है। बहुत बच्चे अभी 2300-2400 के आसपास इस ग्रुप में बच्चे हैं, तो अब उसमें ऐड हो सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे दिया हुआ, कंसिडर एन एलआर सर्किट विथ एल दैट इज इक्वल 30 मिली हेनरी। एल की वैल्यू की है, इंडक्टेंस की है 30 मिली हेनरी, आर जो दिया है दैट इज 10 ओम एंड वी इक्वल टू 12 वोल्ट। व्हाट इज द करंट एट टी इक्वल टू 0.001 सेकंड। 0.001 सेकंड पे आपके करंट की वैल्यू आपसे पूछी गई है कि करंट की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट करते हैं इसको। देखो एक चीज याद रखना, आई जो होता है, इफ यू टॉक अबाउट आई, करंट एट एनी टाइम टी इन एन इंडक्टर, मतलब एलआर सर्किट में, एक सर्किट जिसके अंदर आपका एल और आर दोनों ही, समझ गए ना। यहाँ पे क्या होगा कि आपका एल भी लगा हुआ होगा, इसके साथ यहाँ पे अगर आर भी लगाओ तो इस सर्किट में ये आपका एल हो गया, ये आर हो गया। तो आई टी करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दैट इज गिवन बाय, ये आपका ई बाय आर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे था 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ आर डिवाइड बाय एल टाइम्स टी। यहाँ पे जो आपका एल बाय आर होता है, मतलब आर बाय एल का जो रेसिप्रोकल है, इसको हम, दिस इज ऑल्सो नोन एज टाइम कांस्टेंट, इसको हम टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, या इसको टाउ से हम डिनोट करते हैं। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। सो अगर मैं यहाँ पे ई की बात करूं, और हाँ प्लीज कैलकुलेटर अपने पास रखना, क्योंकि बहुत सारे कैलकुलेशन जो कि मैं नहीं करूंगा, आप उसको कर लेना, करके आप आंसर मैच कर लेना, ठीक है। ई की अगर वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 12, और आर की जो वैल्यू दैट इज 10, और यहाँ पे हो गया आपका 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर। आर की अगर हम बात करें तो वैल्यू ऑफ आर इज 10। एल की अगर बात करें 30 इंटू 10 पावर माइनस 3, वेरी गुड। और यहाँ पे क्या 30 इंटू 10 पावर माइनस 3, एल बाय आर बाय एल हो गया। और अगर मैं टी की बात करूं दैट इज इक्वल 0.001, दैट्स ऑल, ये आपका हो गया। सो इफ यू टॉक अबाउट दिस, सो आई ऑफ टी दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आपका हो गया 12, मतलब ये 1.2 हो गया। यहाँ पे 1 माइनस ई टू द पावर, ये आपका कितना हो गया पता है, 10 हो गया, ठीक है, माइनस 10 डिवाइड बाई 30 इंटू, ये आपका हो गया, देखो अगर आप ठीक से चेक करोगे दैट इज इक्वल टू, नीचे आपका जाएगा डिनोमिनेटर में 10 की पावर माइनस 6 आ जाएगा, सही है। 10 की पावर माइनस 6 नहीं आएगा, ये 10 पावर 3, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। सो यू विल बी लेफ्ट विद दिस टर्म ओनली, ठीक है। 10 पावर माइनस 3 जो होगा वो आपके उप्स के साथ, इस पूरे के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, और ये यहाँ पे कैंसिल हो गया। इसका मतलब आई ऑफ टी दैट इज सिंपली इक्वल टू 1.2, और यहाँ पे क्या 1 माइनस ई की पावर माइनस 1/3, दैट्स, ठीक है। तो आप एक काम करोगे प्लीज, e टू द पावर 1/3 जो -1/3, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करना, e की पावर -1/3, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ पे पुट करना, देखना 1.2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर जो आएगा दैट शुड बी द करंट एट आई, मतलब दैट इज इक्वल टू करंट एट दिस टाइम। इस मोमेंट पे आपके करंट की वैल्यू जो कि ये होगी, ठीक है। प्लीज इसको कैलकुलेट करना, मेरे पास कैलकुलेटर है बट ठीक है इसमें टाइम लगेगा, आप कर लेना इसको, ठीक है। सो दैट शुड बी द आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द नेट फोर्स ऑन अ करंट लूप, एक करंट लूप के अंदर आपका नेट फोर्स कितना होता है, देखो फोर्स जो होता है F इक्वल टू आई, ठीक है, L क्रॉस B, ये होता है। देखो सिंस L इज अ वेक्टर, तो आपके पास कोई भी लूप, वो लूप का मतलब क्या हो गया, आप जहां से स्टार्ट करोगे वहीं पे आप खत्म कर रहे हो, ठीक है। चाहे वो ट्राइंगल लूप हो, चाहे रेक्टेंगुलर लूप हो, चाहे स्क्वायर लूप हो, कैसा भी लूप हो, मतलब क्या होगा कि जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो आप वहीं पे खत्म कर रहे हो। इसका मतलब क्या हो गया था, एल वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू 0, आपका एल वेक्टर जो होगा वो 0 हो जाएगा, और फील्ड यूनिफॉर्म है, दैट्स व्हाई द फोर्स विल बी इक्वल टू 0। आपका फोर्स जो होगा, ऐसे हर केसेस में द वैल्यू ऑफ फोर्स शुड बी इक्वल टू 0, फोर्स की वैल्यू हमेशा 0 होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, और एक चीज, अगर आप लोग इस चैनल पे हो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने मार्क्स जो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट द एवरेज पावर डिसिपेटेड बाय एन एसी सर्किट इज 0। एक एसी सर्किट के अंदर एवरेज पावर डिसिपेटेड जो दैट इज गिवन है 0। द सर्किट कंटेन्स, सर्किट कौन सा होगा, ओनली प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रिएक्टिव एलिमेंट, रेजिस्टिव एंड रिएक्टिव हो गया, नॉन लीनियर एलिमेंट। देखो आपका एवरेज पावर जो होता है दैट इज गिवन बाय आई आर एम एस, ठीक है, इनटू होता है वी आर एम एस, इनटू यहाँ पे होता है कॉस फाई, ठीक है। कॉस फाई का मतलब हो गया, कॉस फाई अगर आप इसकी बात करो, कॉस फाई को हम बोलते हैं पावर फैक्टर,
cos phi is also known as power factor. cos phi आपका हो जाता है, दिस इज सिंपली नोन एज पावर फैक्टर। अच्छा बोलोगे सर यहाँ पे phi क्या होता है? तो phi जो होता है दैट इज द फेज डिफरेंस, दैट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन आई एंड ईएमएफ। आई करंट और ईएमएफ के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड phi। ठीक है, सो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी चाहिए कि जब आपका एक रेजिस्टिव सर्किट हो, रेजिस्टिव सर्किट के लिए मतलब आई करंट और ईएमएफ के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, मतलब phi जो होता है वो 0 डिग्री होता है। अगर कोई इंडक्टिव सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट में आई और ई के बीच में जो phi मतलब आपका phi जो होता है दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आई जो होता है वो लैग करता है। और अगर आपका प्योर अगर कैपेसिटिव सर्किट हो तो आपका ये जहां पे जो हो जाएगा आई और ईएमएफ के बीच में जो आपका फेज डिफरेंस हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री अगेन। ठीक है, phi इक्वल टू 90 डिग्री। अगर आप बोलोगे सर अगर कोई इंडक्टिव सर्किट है और इसके साथ अगर ये लगा हुआ है, अगर कोई रेजिस्टर लगा हुआ है, इस केस में आपका cos phi जो होता है दैट इज इक्वल टू r डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये कुछ चीज आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, मैंने पढ़ा रखा, बट जब थ्योरी पढ़ोगे तो आपको ये चीजें पता चल जाएगी। और अगर आपके पास कोई इंडक्टिव और कोई मान लो कि आपके पास क्या है, कोई रेजिस्टिव और कोई कैपेसिटिव सर्किट जो एक साथ है, इस केस में आपका cos phi जो होता है दैट इज इक्वल टू r डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर और प्लस होता है 1 बाय ओमेगा स्क्वायर सी। ये कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। और जब एसी पढ़ोगे तो एसी में ये चीज है, और अगर अनअकैडमी पर हो तो अनअकैडमी तो मैंने ये बता रखा है। ठीक है, तो ये होता है, समझ गए इस बात को। तो आपसे पूछा जाता है सर्किट कंटेंट्स, यहाँ पे दिया है एवरेज पावर डिसिपेटेड इज 0। 0 का मतलब क्या हो गया आपका? देखो 0 कब होगा? cos 0 पे 1 होता है, cos 90 पे ही होता है ना। तो या तो सर्किट आपका इंडक्टिव हो या तो कैपेसिटिव हो। क्या यहाँ पे कोई दिया प्योर रेजिस्टिव एलिमेंट? ये तो हो ही नहीं सकता। प्योर रिएक्टिव एलिमेंट, रिएक्टिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है? रिएक्टिव एलिमेंट का मतलब होता है कि आपका या तो इंडक्टर हो सर्किट में या तो फिर एक कैपेसिटर हो, दोनों साथ में नहीं होता, याद रखना। प्योर इंडक्टिव रिएक्टिव एलिमेंट का मतलब हो गया या तो यहाँ पे सिर्फ इंडक्टर होगा या तो सिर्फ कैपेसिटर होगा। सो द राइट आंसर इज बी। बी जो रहेगा रेजिस्टिव और रिएक्टिव में मैंने आपको दिखा दिया। रेजिस्टिव रिएक्टिव में आपका आंसर ऐसे होता है, इस तरह से और इस तरह से 5 होता है, जो कि 0 तो हो ही नहीं सकता कम से कम, और नॉन लीनियर तो खैर रहने। सो द राइट आंसर विल बी। बी जो होगा ये इसका सही आंसर जाएगा ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपके एचसीयू का था। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी हैज अप्लाइड इन द जेड डायरेक्शन। आपका बी दिया हुआ दैट इज इन जेड डायरेक्शन, मतलब ये आपका जेड डायरेक्शन यूनिफॉर्म है, तो मान लो कि ये कांस्टेंट है। आपसे पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिस्क्राइब द वेक्टर पोटेंशियल, इनमें से कौन सा इसको इसके वेक्टर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर सकता है? तो देखो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। यहाँ पे आपका ए जो होता है वेक्टर पोटेंशियल जो होता है, इसको पता है बी के साथ कैसे रिलेट करते हैं। सो बी दैट इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए, मतलब कर्ल ऑफ ए दैट इज सिंपली इक्वल टू बी। ये आपका कर्ल ऑफ ए दैट इज सिंपली इक्वल टू बी। तो अगर मैं यहाँ पे बी की बात करूं, मैं एक एक करके निकालता हूं दोनों सबका। देखो आई कैप हो गया, जे कैप हो गया, के कैप हो गया। अगर आप पहले वाले ऑप्शन के साथ चेक करो डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, और यहाँ पे हो गया डेल बाई डेल जेड। पहला एलिमेंट अगर आप चेक करते हो यहाँ पे क्या माइनस वाई बी बाई 2, यहाँ पे एक्स बी हो गया और यहाँ पे 0 हो गया। अगर इसके साथ आप बी चेक करोगे तो बी की वैल्यू पता कितनी आ रही है? आई कैप ले लो आप। आई कैप अगर लोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये खत्म, यहाँ पे ये आपका 0 हो जाएगा। यस, तो 0 हो गया माइनस। अगर जे कैप लोगे तो क्या हो जाएगा? ये भी आपका 0 हो रहा है, नहीं 0 नहीं हो रहा, हाँ 0 हो रहा है। और अगर के कैप आप लेते हो तो ये और ये एक्स, हाँ अगर आप के कैप लेते हो सॉरी, तो अगर आप के कैप यहाँ पे ले रहे हो तो दैट विल बी इक्वल टू बी हो गया यहाँ पे, और माइनस आपका हो गया बी बाई 2, सॉरी प्लस हो गया बी बाई 2। बट देखो यार यहाँ पे ठीक से देखो तो आंसर इज 3b बाई 2, ये तो आपके ऑप्शन में है ही नहीं। 3 बाई बी बाई 2 जेड कैप आ रहा है, इसका मतलब ये आपका ऑप्शन जो है ये गलत है। ठीक है, इस ऑप्शन के साथ चेक करके देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पे आप चेक करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई जे एंड देन के, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया? डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और यहाँ पे क्या हो गया? माइनस वाई बी, यहाँ पे हो गया एक्स बी, और यहाँ पे हो गया आपका 0। इसको चेक करके देखते हैं। आई के साथ आप चेक करोगे, आई थिंक आई के साथ चेक करोगे इट विल बी 0। जे के साथ चेक करोगे तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो 0। और अगर के साथ चेक करते हो, के साथ आप चेक करो यहाँ पे, तो दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या गया? बी, और यहाँ पे क्या प्लस ऑफ बी, तो दैट इज कमिंग 2b आ रहा है, 2b इन के कैप। लेकिन आपका ये बी जो है यूनिफॉर्म फील्ड बी है, दैट इज इन जेड डायरेक्शन, यहाँ पे 2b लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, इसके साथ भी हमने चेक कर लिया। चलो अब हम चेक करते हैं इस ऑप्शन के साथ माइनस एक्स बी बाई 2 और वाई बी बाई 2। देखते हैं जरा, देखते हैं यहाँ पे क्या रहा? आई कैप, जे कैप, के कैप, यहाँ पे हो गया माइनस एक्स बी, मतलब डेल बाई डेल एक्स, सॉरी देयर विल बी डेल बाई डेल एक्स, यहाँ पे हो गया डेल बाई डेल वाई, यहाँ पे हो गया डेल बाई जेड डेल जेड। अगर आप इस ऑप्शन को चेक करो, माइनस एक्स बी बाई 2, माइनस एक्स बी बाई 2, वाई बी बाई 2, यहाँ पे हो गया ये वाई बी बाई 2, और यहाँ पे आपका हो गया 0। यस, वेरी गुड। चलो इसके इस ऑप्शन के साथ अगर हम चेक करें आई कैप अगर लें दैट विल बी अगेन 0, वेरी गुड।
माइनस जे कैप अगर लेते हैं तो दैट विल बी अगेन जीरो, यस वेरी गुड। और प्लस अगर के कैप लेते हैं हम यहाँ पे तो ये आपका हो गया वाई बी, दैट इज अगेन जीरो, ये भी आपका जीरो ही आ रहा है। चलो एक बार लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं, डी आपका हो गया आई कैप, जे कैप एंड देन के कैप। यहाँ पे क्या क्या चीज आ रही है जरा देखो, जीरो हो गया, डेल बाय डेल एक्स हो गया, डेल बाय डेल वाई हो गया, डेल बाय डेल जी हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया जीरो, यहाँ पे हो गया आपका एक्स बी, और यहाँ पे हो गया आपका जीरो, दैट इज इक्वल टू आई कैप। अगर आई कैप करोगे दैट इज जीरो, पहला क्लोज जीरो हो जाएगा। जे कैप अगर आप करते हो नेगेटिव साइन के साथ, जे कैप अगर दैट इज ऑल्सो जीरो, वेरी गुड। और अगर आप प्लस के कैप करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल एक्स, मतलब यहाँ पे सिर्फ बी बच रहा है, बाकी टर्म जीरो, मतलब ये आपका आंसर हो गया, दैट इज सिंपली इक्वल टू बी के कैप। आपका जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है दैट इज इन के डायरेक्शन, बी के कैप, दैट इज द राइट आंसर। सो राइट ऑप्शन विल बी डी, डी जो होगा ये इसका सही आंसर जाएगा। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, या आपको आप पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, द राइट आंसर इज डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, ये रहा चार्ज पार्टिकल, ठीक है। चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी v और परपेंडिकुलर b जो है मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में, ये क्या b का डायरेक्शन है, ठीक है। आपको पता है देखो यहाँ पे क्या है कि v और v अगर ये मान लो कि y डायरेक्शन में है, तो ये आपका मान लो कि x डायरेक्शन में, आपका होता क्या है, फोर्स जो होता है दैट इज इक्वल टू क्यू v क्रॉस v। क्यू हो गया यहाँ पे v क्रॉस b हो गया, और v क्रॉस b यहाँ पे एंगल 90 डिग्री, तो v भी साइन थीटा, मतलब ये क्या बचेगा क्यू v v। और यहाँ पे डायरेक्शन कैसा होता है, दैट इज सर्कुलर, वेरी गुड। इफ इट स्टार्ट्स विद सम एडिशनल स्पीड v पैरेलल टू b, अब बोल रहा है कि अगर इस डायरेक्शन में भी अगर हम एक फोर्स लगा दें, उस केस में क्या हो गया, देखो अगर ऐसा होगा तो पार्टिकल जो का ये एक हेलिकल पाथ को फॉलो करेगा, इस तरह से हेलिकल पाथ को फॉलो करता हुआ आगे चला जाएगा। सर राइट आंसर विल बी डी, डी जो रहेगा ये इसका सही आंसर जाएगा। पार्टिकल जो होगा एक हेलिकल पाथ को फॉलो करता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा, तो ये इसका आंसर जो रहेगा दैट इज डी, ठीक है। फिर से मैं रिमाइंड कराता हूं, अगर आप टेलीग्राम पे नए हो, मतलब अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप में जाके ऐड हो जाना। The magnetic field B inside a solenoid depends on, solenoid के अंदर magnetic field किस पर डिपेंड कर रहा है, resistivity no, number of turns yes, cross section area of the solenoid no, कोई क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करो, फॉर्मूला था म्यू नॉट टाइम्स एन आई होता है, म्यू नॉट टाइम्स एन आई होता था, एन जो था दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो एरिया पे कहीं डिपेंडेंस नहीं, डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस नो, बिल्कुल नहीं, कोई डिपेंडेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे नॉर्मली मान के चलते हैं कि हमारा जो है दिस इज इनफाइनाइट सोलेनॉइड। हाँ अगर फाइनाइट सोलेनॉइड होता तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता, क्योंकि आपको पता है φ1 φ2 दो एंगल लेके हम इसको सॉल्व करते हैं, बट ठीक है डी नहीं होगा, एक ही आंसर चूंकि एमसीक्यू प्रॉब्लम है, तो ऑप्शन शुड बी बी। आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ अ चार्ज पार्टिकल Q मूव्स काउंटर क्लॉकवाइज, एक चार्ज पार्टिकल Q है जो कि क्या कर रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, मतलब ऐसे चार्ज पार्टिकल Q जो है वो मूव कर रहा है विद स्पीड v अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस r। इसका रेडियस जो r है, इसकी वेलोसिटी जो दैट इज गिवन एज v इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। आपका मैग्नेटिक फील्ड जो B है पॉइंटिंग इनटू द पेज, पेज के अंदर जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो ये आपका जा रहा है, ठीक है, ये दिया हुआ। देन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। अब पूछ रहा है यार ये बताओ कि यहाँ पे आपका जो ये है क्या बोलते हैं, देन द ये क्या बोलते हैं, देन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो क्या हो जाएगी। देखो ध्यान से देखो, आपका यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपको ढंग से ये करूँ एफ, ये जो सबसे पहले कर देते हैं एफ की बात कर लेते हैं। एफ की अगर हम बात करें, यहाँ पे एफ क्या है, दैट इज इक्वल टू क्यू, ठीक है वेरी गुड क्यू, और यहाँ पे क्या होता है वी क्रॉस बी, ये होता है, सारे लोगों को ये बात पता होगी, क्यू वी क्रॉस बी, वेरी गुड। अब यहाँ पे ध्यान से देखो इनटू द प्लेन है, इनटू द प्लेन है राइट, तो आप इसको क्या करो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ले लो। आपका बी जो हो गया ये कौन सा डायरेक्शन में होगा, माइनस ऑफ बी के कैप, माइनस ऑफ बी के कैप, वेरी गुड। मैं अगर वेलोसिटी की बात करूं, देखो वेलोसिटी के चारों तरफ घूम रहा है, तो वी कौन सा होगा, वी देयर शुड बी एट थीटा कैप, या आप कह सकते हो फाई कैप, यस वी फाई कैप। अगर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट लेते हैं तो यहाँ पे हम लेते हैं आर फाई एंड देन जेड, आर फाई जेड ये हमने ले लिया। चलो अब करके देखते हैं, तो यहाँ पे क्यू हो गया, v का मतलब क्या हो गया, v टाइम्स यहाँ पे फाई कैप हो गया, वेरी गुड, क्रॉस b का मतलब क्या हो गया माइनस b, और इंटू यहाँ पे के कैप, यस वेरी गुड, मतलब क्या हो गया माइनस q बाहर आ गया, आपका क्या बच गया क्यू वी बी को बाहर ले लेते हैं, क्यू वी बी को आप बाहर ले लो। यहाँ पे क्या बच रहा है नेगेटिव साइन के साथ, आपका बच रहा है फाई कैप क्रॉस के कैप, फाई क्रॉस के, जरा सोचो फाई क्रॉस के मतलब जेड कैप हो गया ना, फाई के, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आर थीटा फाई, आर यहाँ पे हो गया, यहाँ पे फाई हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया फाई क्रॉस के, दैट शुड बी इक्वल टू आर राइट, यस और नो। तो ये क्या हो गया आपका फाई क्रॉस के दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर, मतलब माइनस ऑफ यहाँ पे आर कैप हो जाएगा, और यहाँ पे क्या क्यू वी बी, मतलब क्या होगा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सर्कल के सेंटर की तरफ, इसकी तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, इसकी सर्कल की तरफ इसकी डायरेक्शन, एफ पॉइंटिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, यस सेंटर ऑफ द सर्कल के टुवर्ड्स ये पॉइंट करेगा। सो आपका ए जो होगा ये आपका सही आंसर, क्योंकि चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव है, अवे तो हो नहीं सकता, यहाँ पे पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ बी, ये तो हो ही नहीं सकता, ये ऑपोजिट हो जाता है ना, कोई चांस नहीं। द राइट आंसर विल बी ए, ए जो रहेगा ये इसका सही आंसर जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे, कंसीडर अ सीरीज एलसीआर सर्किट विद एल इक्वल टू दिस मच, सी इक्वल टू, इस क्वेश्चन के लिए आपको कैलकुलेटर चाहिए होगा, तो प्लीज कैलकुलेटर को सामने रखना। आर दैट इज 300 ओम, द एम्पलीट्यूड एंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द, ये एम्पलीट्यूड इतना गिवन है और वीज ओमेगा जो इतना गिवन है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, देखो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज का मतलब क्या हो गया, आप सिंपली यहां पे करो, सबसे पहले क्या करो, करंट वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, दैट इज जो करंट अक्रॉस इंडक्टर, करंट तो तीनों में सेम ही जाएगा क्योंकि सीरीज में, और इनटू क्या जाएगा, ओमेगा टाइम्स एल, यस इनटू ओमेगा टाइम्स एल, जो भी आपका करंट का मैग्नीट्यूड है इनटू ओमेगा टाइम्स एल, ये तो बात सही होगी, पर सर यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द करंट का मैग्नीट्यूड, आपका करंट जो का दैट इज इक्वल टू व्हाट, सो करंट का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू ईएमएफ, जो आपका वोल्टेज है उसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब आपका वोल्टेज हो गया डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या जाएगा आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो गया ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी का होल स्क्वायर, यस दैट्स ऑल, ये आपका आई नॉट आ जाएगा। तो यार यहां से अगर वी की वैल्यू हम पुट करें दैट इज 50 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी आ रही है 300 का स्क्वायर, मतलब 90,000 हो गया ये, प्लस ओमेगा एल, ओमेगा की अगर बात करें 1000 यस, सो 10,000 इनटू एल, एल का मतलब क्या हो गया 60 मिली हेनरी, प्लस 60 इंटू 10⁻³ वेरी गुड, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया माइनस 1 बाय ओमेगा सी 1 बाय 10,000, और सी का मतलब क्या कितना है 0.05 0.50 इंटू यहाँ पे गया 10⁻⁶, ये आपका हो गया इसका होल स्क्वायर है, यही तो है, यस और नो, इज दैट क्लियर। अब आपको बोलोगे, इसलिए मैं कहता हूँ देखो कैलकुलेटर आपको रखना पड़ेगा, कैलकुलेटर नहीं रखोगे दिक्कत आ जाएगी। सो इसका मतलब क्या हो गया, इसको चलो रफली कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ये 50 हो गया अंडर रूट में, यहाँ पे आपका 90,000 हो गया, वेरी गुड 90,000 प्लस इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे क्या होगा 10⁻³ को क्या करो 1 2 3 यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे 600 बचा, 600 माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या आपका 10⁻⁶ है, ये आपका ऊपर 100 चला जाएगा, यहां से ये और ये कैंसिल हो गया आपका, और यहाँ पे आपका बच रहा है 50 इंटू 10, मतलब यहाँ पे क्या बच गया आपका, जरा देखो ध्यान से 1/5000, ये आपका 5000 हो गया, यस क्योंकि ये आपका कैंसिल हुआ 100, यहाँ से 2, ये हमने यहाँ पे 5000 हो गया, वेरी गुड 50 इंटू 100 दैट इज 5000, और इंटू यहाँ पे क्या होगा 10⁻6, 10 यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 3 0 कैंसिल करो, ये हो गया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया 600, यहाँ पे 600 माइनस 1000 का होल स्क्वायर, करते हैं इसको सॉल्व, 50 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो गया 90,000 प्लस क्या हो गया 600, ठीक है देखो यहाँ पे ध्यान से 1000, ये आपका कितना बच गया दैट इज इक्वल टू 10⁻3, मतलब ये आपका हो गया 5 यहाँ पे है और यहाँ पे ये ना ये 5 हो गया और यहाँ पे हो गया 5, मतलब 1000 डिवाइडेड बाय 5, मतलब यहाँ पे आपका हो गया 600 माइनस आपका यहाँ पे हो गया 1000 डिवाइडेड बाय 5, एक कैलकुलेशन एक बार प्लीज आप लोग चेक करना है इसको, ठीक है 1000 डिवाइडेड बाय 5 इसका आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, सही बात है हाँ या ना, देखो जरा आंसर, आई होप दिस इज ओके एवरीवन। 600 माइनस 1000, अगर मैंने कोई गलती नहीं करी है तो यहाँ से 100 कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 5000 हो गया, तो यहाँ पे 5000 ये आपका 2 ऊपर चला गया, 2 मतलब 1000 मतलब 500 यहाँ पे बच गया, यस 500,000 इंटू 5, यस वेरी गुड, तो आपका यहाँ पे हो गया दैट इज 200, वेरी गुड, ये आपका 200 हो गया, इसका मतलब ये हो गया 50 डिवाइडेड बाय आपका हो गया 90,000 और प्लस क्या हो गया आपका यहाँ पे, अगर आप यहाँ से एक काम करो, यहाँ से 6 और 200 है ना, 600 माइनस 200 मतलब क्या हो गया यहाँ पे 400 का स्क्वायर, यस दैट विल बी इक्वल टू 400 का स्क्वायर हो जाएगा, 400 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 16,000 ये हो गया आपका, यस 16,000 या 16,000 और यहाँ पे आपका 90,000, ये 16,000 ही होगा ना, कोई गलती शायद मैं नहीं कर रहा हूँ, 60,000 नहीं आना चाहिए यहाँ पे 16, यार ये कैलकुलेशन आप लोग प्लीज इसको कर लेना, ठीक है क्योंकि कैलकुलेशन में मेरे से शायद कोई गलती हो जाए, सो बेटर होगा ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, मतलब देखो यहाँ से आपका ना आई निकल जाएगा, जैसे ही आपने आई निकाला अब इस आई की वैल्यू को ना यहाँ पे वीएल पे पुट कर देना, ठीक है आप लोग प्लीज एक काम करो, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है इसको ना कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बता देना कि सर आंसर जो इतना आ रहा है, इन चारों में से कोई एक आंसर आएगा फॉर श्योर, कोई एक आंसर आएगा उसको प्लीज आप लोग चेक करना कि यही आंसर आना चाहिए, ठीक है प्लीज इसको आप चेक करके कमेंट सेक्शन में आंसर डाल दोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि कैलकुलेशन है यार, वो कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। A coil which has an inductance of 40 millihenry and a resistance of 2 ohm is connected together to form a RL circuit. If they are connected to इतना वोल्ट सप्लाई, the time constant, yeah, अभी मैंने बताया time constant tau that is L by R, yes that's all, इतना ही होता है। L का मतलब कितना होगा 40 into 10⁻³ और R की बात करें that is 20 sorry 2, ये हो गया आपका, यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो आपका ये हो गया 20, सो 20 इंटू 10⁻³ सेकंड, इसकी यूनिट जो कि वो सेकंड में आएगा, आंसर इज 20 मिली सेकंड, आपका ए जो रहेगा ये इसका सही आंसर चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलसीआर सर्किट इज फाउंड टू बी 1200 हर्ट्ज
इफ अनदर कैपेसिटर इक्वल टू द इक्वल ऑफ इक्वल वैल्यू इज कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो ये कैसे करना है इसको आप जरा समझो। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल 1 बाय अंडर रूट ऑफ एलसी। यस, अच्छा एक बात बताओ, अगर आप ये हो गया एंड दिस इज गिवन एज, ये आपका 1200 हर्ट्ज हो गया। अब क्वेश्चन में क्या है कि अगर आप ये कह रहा है कि अगर कैपेसिटर को आप सीरीज में ऐड कर दो, ये कैपेसिटर था सॉरी इसके साथ पैरेलल में ऐड कर दो, चलो बताओ दो कैपेसिटर को अगर आपने पैरेलल में ऐड किया, ये अगर सी है ये सी है, तो इनका इक्विवेलेंट 2C नहीं हो जाएगा। तो आपका ओमेगा नॉट न्यू ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 1 बाय अंडर रूट ऑफ एल इंटू क्या हो गया 2 टाइम्स सी। यस और नो, सो दैट इज इक्वल टू 1 बाय 2 अंडर रूट ऑफ यहाँ पे एल सी नहीं हो गया, सॉरी ये आपका क्या हो गया 1 बाय अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ एल सी, और 1 बाय अंडर रूट ऑफ एल सी की वैल्यू ऑलरेडी 1200 है। सो ये कितना हो गया 1200 डिवाइड बाय 1.414, रूट 2 की वैल्यू यही होती ना। सो 1200 को 1.414 से डिवाइड करोगे, देख लो 600 तो फॉर श्योर नहीं आएगा, ये ज्यादा तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, आंसर विल बी दिस मच, इसके आसपास ही कुछ आंसर होगा फॉर श्योर। सी जो होगा दैट विल बी द राइट आंसर, चेक करना आप इसको, ठीक है। सो द राइट आंसर इज सी, सी जो जाएगा इसका सही आंसर जाएगा। आपसे यहां पूछा था फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलसी ऑसिलेटर इज ओमेगा, याद करो एलसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी क्या है ओमेगा नॉट, दैट इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ एलसी, ये हम कर चुके हैं अंडर रूट ऑफ एलसी, डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़े यहां से, द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर पुल्ड अपार्ट टू ट्वाइस द ओरिजिनल डिस्टेंस। आपने देखो क्या किया, सुनना ध्यान से। अब ये तो आपका ये हो गया, अब देखो अगर आप कैपेसिटर को ऐसे किया आपने कि कैपेसिटर की लेंथ को आपने डबल कर दिया और इसमें क्या किया एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डाल दिया, जरा बताओ इस केस में द न्यू कैपेसिटेंस दैट विल इक्वल टू सी क्या होता है, दैट इज सी दैट इज सी द सी प्राइम दैट इज सी इनटू यहां पे क्या हो गया सी, सी का मतलब क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी, और इनटू क्या हो गया यहाँ पे के, यस और नो, के से मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से समझना, आपका सी प्राइम पता कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए और के, और डिवाइडेड में यहाँ पे डिस्टेंस भी तो 2D कर दिया गया है, डिस्टेंस इज 2D ना, यस और नो, तो सी प्राइम इक्वल टू दिस, और आपका सी क्या था, सी दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, हाँ या ना। तो चलो देखो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें सी प्राइम और सी को, तो सी प्राइम आपका आ रहा है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी ले लो, और बाहर क्या बच गया आपका के बाई 2 बच गया, यस और नो, मतलब सी प्राइम दैट इज इक्वल टू सी के डिवाइडेड बाय 2, यही तो आ रहा है, यस हाँ या ना। तो आपका ओमेगा नॉट कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ एल टाइम सी, हाँ या ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट, इसको नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, ओमेगा नॉट दैट इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ एल टाइम सी प्राइम। सो ये क्या हो गया 1 बाय अंडर रूट ऑफ एल सी, सी प्राइम की वैल्यू क्या है सी, और यहाँ पे क्या हो गया के बाई 2, इसका मतलब क्या हो गया दैट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट दैट इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ एल सी, मतलब न्यू ओमेगा प्राइम कर दो इसको, ओमेगा प्राइम कर दो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1 बाय एल सी, और यहाँ पे क्या हो गया अंडर रूट में 2 बाई के, मतलब आपका ओमेगा नॉट ओमेगा प्राइम क्या हो गया दैट इज ओमेगा नॉट अंडर रूट ऑफ 2 बाई के, दैट्स ऑल, ओमेगा नॉट द अंडर रूट ऑफ 2 बाई के, दैट शुड बी द राइट आंसर। ओमेगा प्राइम दैट इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, अंडर रूट ऑफ 2 के ओमेगा नॉट, अंडर रूट ऑफ 2 के ओमेगा नॉट, सो ए जो होगा ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है 2 बाई के, यस इट शुड बी 2 बाई के, सो ए जो होना चाहिए ये इसका सही आंसर हो जाएगा। सो दैट्स ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ये हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है which of the following statement is true for an LCR circuit with an AC source R in a resistance L in an inductance C, the impedance offered by capacitor decreases as the frequency of the AC। यार देखो impedance offered by capacitor XC that is simply equal to 1 by omega C होता है, yes or no। तो अगर आप ओमेगा इंक्रीज करोगे तो आपका एक्सेल डिक्रीज तो होगा, डिक्रीज होगा, यस और नो। सो ए ऑप्शन जो है ये सही है। द वोल्टेज एंड द करंट आर ऑलवेज इन फेज, कभी नहीं हो सकता। द टोटल इंपेडेंस ऑफ द सर्किट विल बी लेस देन 1, कभी नहीं। आर क्या होता है जरा बताओ, सॉरी जेड क्या होता है जरा बताओ, तो टोटल इंपेडेंस दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। यार देखो ये वैल्यू कभी लेस देन 0 हो ही नहीं सकती, तो आपका क्या हो जाएगा जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर, दैट्स ऑल। द टोटल इंपेडेंस ऑफ द सर्किट अप्रोच आर एज द फ्रीक्वेंसी बिकम, नहीं फ्रीक्वेंसी अगर बहुत छोटी होगी आपका एक्सी जो होगा इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये कभी भी आर को अप्रोच ही नहीं कर सकता। तो बी सी डी सारे आंसर जो है वो गलत है, ओनली आंसर इज ए, ए जो रहेगा ये इसका सही आंसर जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पे बोला है फॉर एन एसी सिग्नल वी दैट इज इक्वल टू दिस मच, ये दिया हुआ इज अप्लाइड टू दिस मच द आरएमएस करंट रिकॉर्डेड बाय एन एमीटर। यार देखो वी आरएमएस वैल्यू बताओ क्या होता है, वी आरएमएस दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है आई नॉट सॉरी ई आरएमएस, या आप यहाँ पे ये कर लो ई नॉट डिवाइडेड बाय रूट 2 और टाइम्स आर हो जाएगा, ये सब। ई नॉट की वैल्यू कितनी है दैट इज इक्वल टू 170, रूट 2 की वैल्यू यहाँ पे रूट 2 ले लो, आर की वैल्यू यहाँ पे 100 है। द राइट आंसर इज 1.70 डिवाइडेड 1.414, डिवाइड करना है इसको आंसर आ जाएगा। देखो ये तो आंसर आ नहीं सकता, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सर राइट आंसर में भी ए के आसपास कुछ आंसर आएगा, ए ही आंसर आएगा इसका, ठीक है। अब चेक करना है इसको, ठीक है। इज दैट क्लियर, हाँ या ना। ये हो गया आपका
चलो यहाँ पे खत्म करते हैं एलसीआर सर्किट के और एसी के इतने सारे क्वेश्चन थे जो कि अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबके पीवाईक्यूज ही हैं ये, क्योंकि सारे सारे एग्जाम्स अभी नियर है, तो इसलिए सारे पीवाईक्यूज को मैंने यहाँ पे एक साथ ऐड कर दिया। ठीक है, सो हम मिलेंगे अगले किसी सेशन में। तब तक के लिए अगर आपको, आप अभी तक अगर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड नहीं हुए हो तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक ये रही आपके पास। कहाँ है? ये रहा टेलीग्राम ग्रुप। क्यूआर कोड स्कैन करो, सीधा से सीधे आप उस टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंच जाओगे। ठीक है, सो हम मिलेंगे अगले किसी लेसन में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।